आपको बता दें उन्नाव बूथ संख्या भगवंत नगर के रामपुर बजौरा गांव का मामला है, जहां पर वीवीपैट में खराबी आई है। अभी पोलिंग बूथ पर शुरुआत नहीं हुई है मतदान की। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। भगवंत नगर के रामपुर बजौरा गांव का मामला, जहां पर अभी पोलिंग बूथ पर नहीं शुरू हो सका है मतदान। उन्नाव के बूथ संख्या 252 का मामला। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप देख पाएंगे। और यह हाल सिर्फ उन्नाव का नहीं है, बल्कि तमाम ऐसी जगहें जहां पर मतदान अभी तक शुरू हो जाना चाहिए। 1 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक मतदान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। उन्नाव में बूथ संख्या 252 का ये मामला आपको बता रहे हैं। भगवंत नगर के रामपुर बजौरा गांव का मामला है, जहां पर पोलिंग बूथ पर अभी भी मतदान की शुरुआत नहीं हुई है। तो आपको बता दें कि विधानसभा का दंगल बदस्तूर देख रहे हैं आप, और इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया है। यूपी चुनाव में वोटिंग का चौथा दौर है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सभी मतदाता वोट का इस्तेमाल करें, लोकतंत्र मजबूत करने में योगदान करें। ऐसे में जनता टीवी भी आपसे अपील करता है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। आपका वोट बेहद कीमती है। आज नहीं तो 5 साल आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे अपने प्रतिनिधि से। आपको ये एहसास होना चाहिए कि आज आप मतदान सिर्फ उंगली पर स्याही लगाने के लिए नहीं, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं लगवा रहे, बल्कि अपने सूबे का भविष्य लिख रहे हैं। तो फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। बूथ संख्या 95 पर अभी तक मतदान शुरू नहीं हो सका है। इसी बूथ में जिलाधिकारी को वोट करना था, लेकिन अभी तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो सकी है। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में तौकीर किदवई राजधानी लखनऊ से मौजूद हैं, साथ में पीलीभीत से धर्मेंद्र और लखीमपुर खीरी से स्टेट हेड अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो का क्या कुछ है हाल, समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले रुख राजधानी लखनऊ का। तौकीर, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? वोटर्स का जोश हाई है या फिर लो? क्योंकि तमाम राजनेता अपील तो करते नजर आ रहे हैं कि पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें, लेकिन क्या वोटर्स ने इस बात को आत्मसात किया है? जी, लगातार उत्साह तो दिख रहा है कि हम सुबह 7 बजे से अलग अलग पोलिंग स्टेशन से पहुंचे हैं। अलग अलग भीड़ नजर आ रही है। खास बात है कि सुबह के समय में सबसे ज्यादा बुजुर्गों की तादाद नजर आई है। अभी तक पोलिंग स्टेशन पर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो उम्र दराज हैं, वो अपने इस पर्व को मना रहे हैं, क्योंकि वो लगातार कई सरकारें गिरते और बनते देखते आए हैं। उन्हें इसका महत्व मालूम है, इसलिए वो लगातार कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जाएं और इस पर्व में वो हिस्सेदार बने। और एक तबका मेरे साथ है, जो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये वो बच्चे हैं जो पहली बार वोट डालने निकले हैं। पहला इनका वोट है। किन मुद्दों पे वोट डालने निकले हैं? सबसे पहले मेरा मुद्दा ये है कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है। ये कि मेरा सपना 500 साल का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ है, तो मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगा। और विकास का मुद्दा आता चलता रहता है, कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो अपने विकास के मुद्दे पे काम करती ही करती है। तो देखिए, ये 18 साल के हुए हैं और उनका मुद्दा जो है वो मंदिर है। आप पहली बार वोट डालने आए हैं, क्या लगता है क्या मुद्दा होगा आपके साथ? नहीं, अभी इनको मुद्दा नहीं पता है, लेकिन ये जो हमारे साथ बगल में थे, इनको मुद्दा पता है कि राम मंदिर पे वोट, इनका जो महत्व मुद्दा है वो राम मंदिर है। तो कई ऐसे अलग अलग है जो घर से जो चीजें मिलती हैं, जो वो सुनते हैं। तो जब मैं आपके पास लौटूंगी तो हो सकेगा तो पोलिंग स्टेशन जो है वहां की तस्वीर साझा कीजिएगा तमाम दर्शकों के साथ में कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तब तक मैं पीलीभीत का रुख करूंगी। धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है पीलीभीत से? किस बूथ पर खड़े हैं? विधानसभा कौन सी लगती है? किनके बीच में दंगल है और लोगों के अहम मसले क्या हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं 127 विधानसभा सदर में मैं खड़ा हूं। इसमें बूथ जो है वो डिवेंट कॉलेज बूथ है, यहाँ पर उसमें मैं खड़ा हूं। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय चुनाव है। यहाँ पर बीजेपी और सपा और बसपा तीनों में जो है मुकाबला बराबर का माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1,42,000 मुस्लिम
वोट है उससे यहाँ बसपा प्रत्याशी हैं, और जो सपा प्रत्याशी हैं वो जो है डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार हैं, और भाजपा प्रत्याशी भी जो है संजय सिंह गंगवार हैं। इसीलिए जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर। तो बात की जाए यहाँ पर वोटिंग की, तो वोटिंग जो है 7 बजे यहाँ स्टार्ट हो गई थी और लगातार लोग वोट करने आ रहे हैं। और लोगों के कुछ लोग हैं उनकी राय है कि सरकार वापस होनी चाहिए, तो कुछ लोग हैं कि नया परिवर्तन होना चाहिए। अपनी अपनी राय को लेकर लोग मत कर रहे हैं। जी ठीक है, आपके पास जब मैं लौटूंगी धर्मेंद्र, तो इन समीकरणों पर बात करेंगे कि जो कांटे की टक्कर संजय सिंह गंगवार और शैलेंद्र गंगवार के बीच में है, किसकी तरफ कौन से मुद्दे जाते हुए नजर आते हैं। चलिए रुक करेंगे लखीमपुर खीरी का। 3 अक्टूबर ने लखीमपुर खीरी को कुछ खास बना दिया, खास कहें या फिर संवेदनशील कहें, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए हमारे साथ में अनिल के अंकुर जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी के तमाम कई ऐसे बूथ हैं जो संवेदनशील बूथों में शामिल हो गए हैं, आप किस विधानसभा में खड़े हुए हैं और यहाँ पर क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए ये सदर पूजा, ये जो मतदान केंद्र सदर है, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या आप जो किस तरीके से वोट पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से वोटर्स आ रहे हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि वोट की जरूरत। मैडम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वोट के आप वोट डाल के आए, वोट का मुद्दा क्या रहा है, आप बात करेंगे? देखिए लोग बात नहीं कर रहे, आप बात कीजिए। आपने वोट डालने का मुद्दा क्या था, आप वोट डाल के आए हो? शिक्षा में उन्नति, शिक्षा की उन्नति जी, और क्या क्या और विकास का मुद्दा था। विकास मुद्दा, जी हाँ। तो आपने जो वोट डाला है, वोट डालने से पहले आपने सोचा होगा कि आपकी सरकार कैसी बने, अच्छी बने, और अभी जो चल रही वो भी अच्छी है और आगे भी चलती रहे, और आगे चलती रहे। जी। ये मैडम है जिनका कहना है कि मतलब किस जो सरकार है वो अच्छी बने और बेहतर बने, और शिक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है कि शिक्षा बेहतर हो ताकि आगे आने वाला भविष्य अच्छा बन सके। और मैं जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे वोटर्स आ रहे हैं, धीमे धीमे आ रहे हैं, लेकिन सुबह 7 बजे से ही वोट पड़ना शुरू हो गए थे। ये वो क्षेत्र, वो सीट है ये जहाँ पर योगेश वर्मा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, पहली बार सीट मिली थी। अब की बार फिर से वो अपने भाग की आजमाइश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट से। उनके सामने उनके ही रिश्तेदार और कुर्मी जात के उनके रिश्तेदार हैं, वो उनके सामने आके खड़े हो गए। तो वो समाजवादी पार्टी से वहीं पे समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया है। तो ब्राह्मण कैंडिडेट दो कुर्मी जो कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आमने सामने, वहीं बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के ब्राह्मण कैंडिडेट है। तो आपस में संघर्ष, ये जो सदर सीट है यहाँ का जो संघर्ष है वो बहुत ही मतलब रोचक माना जा रहा है कि यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो 4 भागों में बटेंगे, जैसा कि ऐसा। एक मिनट आइए, आपने वोट डाला था, उंगली दिखाते हुए बात कीजिए कि आपने जो वोट डाल के आप मैडम आइए, आप बताइए आपका वोट का मुद्दा क्या था? एक मिनट प्लीज। मजबूत सरकार और जो हमारा प्रत्याशी हो उसकी छवि भी हो साफ। अच्छा, मजबूत, और उसके अलावा जो मुद्दे विकास का। तो अनिल जी आपके पास में लौटती हूँ। इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा, देखिए वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं परिवार के साथ में। सतीश चंद्र मिश्रा जिन्होंने अयोध्या से आगाज किया था ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए, सतीश चंद्र मिश्रा जिन्होंने बसपा के अनुकूल हवा बनाने के लिए आगाज किया कि ब्राह्मण बसपा का रुख करें, और एक बार फिर से ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा नारे के साथ शुरुआत होती है अयोध्या से। सतीश चंद्र मिश्रा एक बहुत बड़ी भूमिका में 2007 में भी नजर आए थे, और एक बार फिर से 2022 में वही भूमिका अदा करने की कोशिश सतीश चंद्र मिश्रा ने की है। हालांकि ये कोशिश कितनी परवान चढ़ेगी ये 10 मार्च को पता चलेगा। क्या बीएसपी का जो कोर वोट बैंक है वो उसे हासिल हो पाएगा, सीटों में बढ़त होगी, या कई क्षेत्रों में जहां पर अपेक्षा नहीं भी की जा रही है वहां भी बसपा का खाता खुल पाएगा क्या? ये तमाम बातें 10 मार्च को डिस्क्लोज होंगी, लेकिन उसके पहले ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ये पोलिंग स्टेशन की हैं। सतीश चंद्र मिश्रा पोलिंग स्टेशन पहुंचे हुए हैं, अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। बेहद खास ये दंगल, जनता उम्मीदवारों की किस्मत तय करने वाली है। लेकिन उससे पहले ये जो खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
ये तस्वीरें बेहद खास है। ये सत्ता उत्तर प्रदेश की, जिसको हासिल करने के लिए तमाम दलों की तरफ से जोर आजमाइश भी जारी है बदस्तूर, लेकिन उस बीच चौथे चरण का मतदान भी जारी है। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में अनिल के अंकुर जुड़े हुए थे। अनिल के अंकुर, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी, तो जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे सदर सीट में किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है, व्यवस्थाओं में दिखाना चाहूंगा कैमरा पर्सन से। यहाँ पे जो बुजुर्ग वोटर हैं या जो दिव्यांग हैं, उनके लिए ये व्हील चेयर का अरेंजमेंट किया गया है। लोग बाग यहाँ पे व्हील चेयर से अपने बुजुर्ग वोटरों को ला रहे हैं, देख रहे होंगे किस तरीके से ला रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो मास्क अनिवार्य किया गया, कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। जो लोग मास्क पहन के नहीं आ रहे, वहीं पे यहाँ पे साथ में यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो उनको मास्क मुहैया करा रहे हैं, ताकि पूरा तौर से कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। सुरक्षा बंदोबस्त जैसे दिखाई जा रही है, पूरी तौर से सुरक्षा बंदोबस्त है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पे पुलिस कर्मचारी और सुरक्षा कर्मचारी तैनात हैं। वो लोगों को आने हाँ, एक खास बात है कि मतदान केंद्र में मोबाइल अलाउ नहीं किया रहा। कोई भी मतदान के केंद्र में मोबाइल नहीं ले जाए, इसके लिए पूछताछ की जाती है। इसके बाद उनको यहाँ पे अगर जो लोग मोबाइल लेके आ गए हैं, उनको मोबाइल बाहर रखाने की व्यवस्था भी सरकार के तौर से की गई है। निर्वाचन अधिकारियों ने यहाँ पे व्यवस्था की है। बाहर एक आदमी बैठा हुआ है जो उनका नंबर नोट करके मोबाइल में पर्ची लगा कर देता है, जो कि मोबाइल उनका सुरक्षित रहे और बाद में वो पर्ची दिखा करके अपना मोबाइल वापस ले ले। चलिए ठीक है, मैं आपका रुख वापस से करूंगी। इस बीच रायबरेली से सतीश चंद्र मिश्रा वोट डाल करके बाहर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे अभी आपको हम सुनाएंगे। देखिए सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने वोट कास्ट कर लिया है और उंगली का इशारा, इस बीच ये इशारा इस बात की तस्दीक करता है कि आप भी निकलिए घरों से और वोट कास्ट कीजिए। जनता टीवी भी इस बीच आपसे अपील कर रहा है कि वोट कास्ट करना बेहद जरूरी है। चलिए रायबरेली का रुख करते हैं। आफ्ताब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं रायबरेली से। आफ्ताब, आपसे समझना चाहेंगे, रायबरेली की 2 सीटें, रायबरेली सदर और साथ में ऊंचाहार, ये 2 सीटें बेहद इंपॉर्टेंट, जहां से अदिति सिंह जो हमेशा से ही कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ती रही, कांग्रेस में गई, लेकिन अब इस बार बीजेपी से ताल ठोक रही हैं, बीजेपी में आ गई हैं। आरोप उन्होंने कांग्रेस पर तमाम लगाए हैं। क्या समीकरण नजर आते हैं, जनता का रुझान क्या कहता है? आफ्ताब। आफ्ताब, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए हम वापस से कोशिश करेंगे कि उनसे हमारा जुड़ाव हो सके। इस बीच तौकीर का रुख कर लेते हैं। तौकीर राजधानी लखनऊ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौकीर, पोलिंग बूथ की जो स्थिति है वो तमाम दर्शकों के साथ में साझा कीजिए, ताकि एक संतोष मन में उत्पन्न हो कि जो मतदान है वो निष्पक्ष हो रहे हैं। साथ में जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की एहतियात भी बरती गई है। तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा भी पहुंचे हैं सेंट जॉन बॉस्को कॉलेज विवेकखंड। उन्होंने अपना मतदान किया है। मोहसिन रजा के बेटे भी उनके साथ में मौजूद। लखनऊ से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मोहसिन रजा चुनाव में अपना योगदान देने, मतदान करने पहुंचे हैं। सेंट जॉन बॉस्को कॉलेज पहुंचे हैं मोहसिन रजा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए। वोट कास्ट करने के बाद उंगली का इशारा, और ये इशारा आपके लिए भी है कि अभी नहीं तो 5 साल तो बिल्कुल भी नहीं, भूल जाइए 5 साल। इसलिए आज ही वोट कास्ट करना है। आपका जो भी निर्वाचन क्षेत्र आता है, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश पहली बार अपराध मुक्त हुआ है। आज उत्तर प्रदेश का वातावरण है, आपने देखा लगातार कतारों में हमारी बहनें खड़ी हैं, नौजवान खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं।
तो ये उत्साह जो देखने को मिल रहा है लोकतंत्र के महापर्व पे, ये अपने आप में दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ आगे बढ़ गया आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। और आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में हम आज दूसरे नंबर पर हैं और हमें लगता है कि यही वोट जो आज 24 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने निकली है, प्रचंड बहुमत की सरकार देने के बाद हम अगली बार 22 से 27 के बीच में हम पहली अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश पहली अर्थव्यवस्था बनेगा क्योंकि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गांव गरीब संपन्न हुआ है, महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, पहली बार कानून का राज स्थापित हुआ है, आज अपराधी भाग रहा है, पहली बार उत्तर प्रदेश में अपराधी तख्ती बांधकर अपने गले में वो बता रहा है कि साहब हम वांछित हैं, हमको जेल भेज दिया जाए। ऐसा वातावरण पहली बार हुआ है। तो इस बीच बड़ी खबर अहम जानकारी आपको देंगे। मोहसिन रजा को सुना आपने, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश में विकास का कमल खिला है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर अहम जानकारी पीलीभीत के पूरनपुर के एक पोलिंग बूथ पर बूथ संख्या 311 पर लाइट की व्यवस्था ही नहीं है। तत्काल संज्ञान ले चुनाव आयोग, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत करी है इस बात की कि पोलिंग स्टेशन पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, वोट कास्ट होगा कैसे। चलिए पीलीभीत से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ में लगातार। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है बूथ संख्या 311 का मामला, जहां पर लाइट की व्यवस्था ना होने पर सपाइयों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और कहा है कि लाइट व्यवस्था होनी चाहिए। हेलो धर्मेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी नहीं। तो कई सियासी दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको पीलीभीत से दे रहे हैं, जहां पर आफ्ताब हमारे साथ में रायबरेली से जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, मैं आफ्ताब का रुख करूंगी। तौकीर तब तक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौकीर, एक बार पोलिंग स्टेशन की जो तमाम तस्वीरें हैं वो दर्शकों के साथ में साझा कीजिए, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। अरे कॉल चल। तो विधानसभा का दंगल बदस्तूर जारी है, जनता तय करेगी उम्मीदवारों की किस्मत। आपको बता दें कि 10 दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है, फिर चाहे वो सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह हो जो कि वीआरएस लेकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा और उनका परिवार, बेटी, बेटा, पत्नी और वो खुद, उंगली का इशारा, ये इशारा आपके लिए भी है। ये इशारा कह रहा है कि अभी नहीं तो 5 साल बिल्कुल भी नहीं, घर से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। वोट कास्ट करना बेहद जरूरी है। 624 उम्मीदवार जो इस बार चुनावी दंगल में हैं, आपकी उंगली पर जब तक स्याही नहीं लगेगी इनकी किस्मत का फैसला नहीं होगा। तो अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद खास। सतीश चंद्र मिश्रा वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जो तमाम जो मीडिया के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से जब कहा गया कि साहब वोट कास्ट कर लिया, कुछ तो बोलिए, उन्होंने कहा बोलता हूं, गेट के बाहर चलिए, बोलता हूं। तो ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, कोई भी राजनीतिक व्यक्तित्व हो उसकी तरफ से ये नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो वोटिंग परिसर है उस क्षेत्र को प्रभावित करने से वो बचे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर अहम जानकारी, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। सीतापुर के बिसवा विधानसभा के हरैया गांव का मामला है, जहां पर प्रहलाद नाम के व्यक्ति को सड़क पर बुरी तरीके से पीटा गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रहलाद नाम के व्यक्ति को पीटा गया है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का वीडियो वायरल, और ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से पीटा जा रहा है इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति का नाम प्रहलाद बताया जा रहा है। बिसवा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो सीतापुर के
बिस्वा की ये तस्वीरें, जहां पर निर्मल वर्मा, अफजाल कौशर चुनावी दंगल में अपने दम की आजमाइश कर रहे हैं। हासिम अली भी बसपा की तरफ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं और तो वंदना भार्गव को कांग्रेस ने चुनावी रण में उतारा हुआ है। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इन समीकरणों के बीच, ये काफी ज्यादा निराशाजनक, बीजेपी कार्यकर्ता को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। अपना मत डालने का काम करें, वोट डालने का काम करें, क्योंकि आपको ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अपनी आप खुद की सरकार चुन सकते हैं और उसी का मताधिकार हमारे पूरे परिवार ने आकर सर क्या कहेंगे 10 मार्च को जो नतीजे आ रहे हैं? 10 मार्च को देखिए जो 3 जगह वोट पड़ चुके हैं, 3 फेज में पड़ चुके हैं, वहाँ पर एक तरफा वोट जो है बहुजन समाज पार्टी। तो सतीश चंद्र मिश्रा को सुन रहे थे आप। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र में आपको यह अधिकार दिया गया है, कानून आपको यह अधिकार देता है, संविधान यह अधिकार देता है कि अपनी सरकार का चुनाव आपको करना है। तो जनता टीवी भी आपसे अपील कर रहा है, घरों से निकलिए, पहले मतदान बाद में जलपान। अभी तो सुबह हुई है और आपके सूबे की भी सुबह होनी चाहिए, विकास की सुबह होनी चाहिए। वो कैसे होगी? जब आपकी उंगली पर स्याही लगेगी। तो जाइए, निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, मतदान कीजिए। आपके सूबे के भविष्य का सवाल है। वक्त छोटे से ब्रेक का।